स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को डार्क वेब में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि डार्क वेब में हर गलत काम होता है, डार्क वेब में अच्छा काम भी होता है। क्या काम होता है मैं अच्छा बुरा सब बता दूंगा ताकि आप लोग अपना सोच समझ के डार्क वेब इस्तेमाल करिए। तो मैंने जैसे कि पहला पार्ट में बताया था कि डार्क वेब को यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से ट्रांसफर हो सके और कोई भी लीक ना हो, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देगा और जो इंसान खुलकर सामने नहीं आते दुनिया सामने, वो अपना दर्द को दुनिया सामने रख सकती है, अपने आप को छुपा कर रख कर भी। तो देखिए, आप अपने आप को एनोनिमस रख कर, मतलब अननोन रख कर भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं डार्क वेब में। यहाँ पर आप बहुत सारा सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव होकर आपका साथ जो बर्बरता हो रहा है या आप जहाँ रह रहे वहाँ पर आप लोगों का साथ जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उस पर बर्बरता हो रहा है। आप अगर नॉर्मल सरफेस वेब के थ्रू अपना फेसबुक इंस्टा का थ्रू अगर अपना स्टोरी को सामने लाते, हो सकता है आपको जानू खतरा हो, मार दिया जाए या आपको गैप कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आप एनोनिमस रहकर बहुत सारा सोशल मीडिया जहाँ पर आप अपना स्टोरी ला सकते हो और दुनिया को बता सकते हैं, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तक भी अपना बात पहुंचा सकते हैं जो आपका बात को सीरियस ले और इन्वेस्टिगेशन करे और जो आप लोगों पर जुल्म हो रहा है उससे आप लोगों को बचाए। तो ये भी एक काम हो सकता है। फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे जो हाई टेक्नोलॉजी का जो गेम है, बहुत सारा गेम है जो हमारे सर्फेस पे अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर अवेलेबल होता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पर, और हम लोग अपना पर्सनल डेटा को प्राइवेट रख कर ये सब काम कर सकते हैं। फिर हम लोग किसी भी एज ए विसल ब्लोअर बनकर कोई भी करप्शन को एक्सपोज भी कर सकते हैं। बहुत सारा जर्नलिस्ट है और विसल ब्लोअर है, वो लोग डार्क नेट का इस्तेमाल कर कोई भी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट होता है उसे क्या करता है, आपको जाकर उसे जो भी स्कैंडल है, मनी स्कैंडल हो या सेक्सुअल स्कैंडल हो, ये सबको सामने लाता है। गवर्नमेंट का करप्शन ये सबको सामने लाता है। ऐसा विकीलीक्स का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, जूलियन असांज का, उसने बहुत सारे यूएस का डॉक्यूमेंट्स को लीक भी किया था। तो ऐसा बहुत सारा आपका जाकर जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर है जो गवर्नमेंट का करप्शन को बाहर लाते, उन लोग का स्कैंडल बाहर लाते। ये सब कहाँ होता है? डार्क वेब के थ्रू ही होता है। हम लोग सुनते हैं इसका स्कैंडल बाहर आ गया, उसका स्कैंडल बाहर आ गया, ये सब कहाँ पर शुरुआत होता है? सबसे पहले डार्क वेब में उसे लीक किया जाता है। हम लोग अपना पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं डार्क वेब में। हम लोग एनोनिमस रहकर, अननोन रहकर अपना स्टोरी भी बता सकते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते। फिर मेडिकल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। बहुत सारा मेडिकल एडवाइस भी हम लोग को मिलता है, बहुत सारा डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होते हैं। देखिए, बहुत कुछ बात ऐसा होता है, आपका पर्सनल बात आप नहीं चाहते कि डॉक्टर से पूछे, भले डॉक्टर बोलते हैं कि आप हमसे पूछिए। आपको कोई भी बहुत ऐसा पर्सनल आपका जाकर बीमारी या तकलीफ होता है जिससे आप नहीं चाहते कि दुनिया आपका वो बीमारी या तकलीफ के बारे में जाने, वो कमजोरी के बारे में जाने, तो आप एनोनिमस रहकर बहुत सारा डॉक्टर उससे आप सेशन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर डिपेंड करती है कि सामने बैठने वाला डॉक्टर आपको सही नॉलेज है कि नहीं, जो बात बता रहा है या जो मेडिसिन आपको प्रेफर कर रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है। ये भी एक रिस्की है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आप इधर मेडिकल एडवाइस भी ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारा, अगर आपको सही वेबसाइट का पता है तो वहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आप लोग डार्क वेब में जाकर बहुत सारा कम्युनिटी है उससे भी मिल सकते हैं, बहुत सारा क्लब है, बहुत सारा टॉपिक है जो आप जो नॉर्मल सरफेस वेब पे आप वो सब टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। अब आप ऐसा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, या कम्युनिटी आपका बैंड कम्युनिटी है जो आप, अगर वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है तो आप अपना आइडेंटिटी को छुपा कर अपने जैसे दूसरे कम्युनिटी से भी डार्क वेब पे मिल सकते हैं और अपना आइडियोलॉजी और अपना स्टोरी बता सकते हैं। फ्यूचर में बहुत, आज जो बहुत सारा कम्युनिटी, बहुत सारा अपराइजिंग होता है, कैसे करके होता है? डार्क वेब के थ्रू बहुत सारा कम्युनिटी आपस में मिलते हैं। उन लोग अपनी दुनिया सामने नहीं आते जहाँ वो लोग रहते हैं, जिस कंट्री पे रहते हैं या जिस जियोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों को दबाया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं? डार्क वेब में जाते हैं और अपना जैसे कम्युनिटी से मिलते हैं, उन लोग से बात शेयर करते हैं, फ्यूचर का क्या प्लानिंग, उन लोग सब डिस्कशन करते हैं। फिर उस हिसाब से उन लोग मोड ऑफ ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। जो अगर अच्छा पोजीशन में वो अपना कम्युनिटी के बारे में पता करता है कि हमारा कम्युनिटी के साथ इस जगह पे ऐसा है, तो वो क्या करता है? उस हिसाब से मदद वहाँ पर भिजवाता है। तो ऐसा भी आपको यहाँ डार्क वेब में भी काम होता है। तो मैंने अभी जो बताया ये सब कुछ अच्छा काम है। अब कुछ जो सबसे खतरनाक काम है जिसके लिए बुला जाता है नॉर्मल आदमी को डार्क वेब पे ना जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह का बुराई होता है। ऐसा बुराई जो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा पार्ट 3, वहाँ पर मैं रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा। वो रियल लाइफ स्टोरी है, मिस्ट्री है, ये तो आप लोग को डिसाइड करना है। क्योंकि जो भी डार्क वेब में गया है वो उन लोग का जो भी बात होता है, उन लोग पास कोई भी पक्का प्रूफ या पक्का एविडेंस नहीं होता है। तो नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर मैं स्टोरी रहेगा कि जो डार्क वेब में गया उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो अब तो मैंने अच्छा चीज बता दी, अब क्या क्या बुरा चीज होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसा बुरा चीज होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे नॉर्मल, जो सबसे लाइट क्राइम, जो सबसे हल्का क्राइम अगर मान के चलिए होता है, वो क्या हो सकता है? वो है नकली पासवर्ड बनाना, नकली क्रेडिट कार्ड बनाना, किसी का मोबाइल हैक कर लेना, ड्रग्स
उससे थोड़ा ऊपर आता है। तो सबसे हल्का काम समझ लीजिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है। तो ये सबसे नॉर्मल टास्क से लाइट का सबसे कम दर्जे वाला जुर्म समझ लीजिए कि ये है। सबसे होता है ना कि क्राइम का भी लेवल होता है, तो सबसे लाइट क्राइम ये। तो सोचिए कि इससे कितना बड़ा बड़ा क्राइम होता है वो आप सोच ही सकते होंगे। तो सबसे छोटा क्राइम भी सबसे बड़ा क्राइम है हमारा नॉर्मल दुनिया के लिए। तो यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग एकदम आम बात है। आप कोई भी ड्रग्स को अपना घर बैठे बैठाए, कोई भी ड्रग्स, चाहे वो ड्रग्स अवेलेबल हो या वो ड्रग्स बैन आपका कंट्री पे, वो ड्रग्स आपका घर तक पहुंच जाएगा। सिर्फ आप वहां पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और मैंने पहले ही पार्ट में बताया था कि कभी भी जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ये सब बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी पे होता है, जो इनक्रिप्टेड होता है और अनट्रेसेबल होता है। तो आप कोई भी ड्रग्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। इन लोगों का मैंने पहले ही पार्ट में बताया कि इन लोगों का नेटवर्क सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम इतना मजबूत होता है कि आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करिए, वो आपका एड्रेस भी नहीं लेगा। अगर हुआ तो कहीं पर आप एड्रेस अपना बता दीजिए, ना ही आपका फोन नंबर दीजिए, आपका डिलीवरी बॉय ठीक आपको आपका जगह में पहुंचा देगा आपका सामान। तो इन लोगों का नेटवर्क सिस्टम बहुत मजबूत होता है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है यहाँ पर, कोई भी तरह का ड्रग, बैन ड्रग, जो ड्रग्स कभी आपने नाम नहीं सुना वो भी मिल जाएगा। फिर हथियार, आर्म्स एंड एनिमिनेशन। अगर आपने मूवी देखा, अभी मैं कुछ मूवी के बारे में बताऊंगा, पर देखोगे तो समझिएगा। सबसे पहला वेब सीरीज है जिसका नाम है आपका जाकर मनी हाइस्ट। उसमें आप देखे ना कि कोई भी चीज उन लोगों को हथियार ऑर्डर करते हैं, कहाँ से ऑर्डर करते हैं, वो लोग ऑर्डर करते हैं डार्क वेब का थ्रू। तो डार्क वेब का थ्रू आप लोग हथियार भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर सकते हैं, किसी का भी नकली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। फिर साइबर टेररिज्म होता है ना, किसी का भी कंप्यूटर हैक कर लेना, किसी का भी सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम हैक कर लेना, ये क्या साइबर टेररिज्म है। सिस्टम हैक कर किसी को सुसाइड के लिए मजबूर कर देना, तो ये सब साइबर टेररिज्म है। साइबर टेररिज्म के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, उसका एक अलग टॉपिक है। तो साइबर टेररिज्म भी डार्क वेब का खतरनाक साइड है। फिर हैकर्स लोग को आप इधर हायर कर सकते हैं। अगर आपको किसी का हैक करवाना है, सिस्टम, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, ये सब आप हैक करवा सकते हैं। फिर आपका जाकर आप कोई भी मालवेयर या जो भी वायरस है वो खरीद भी सकते हैं, या हैकर को बोल के किसी कंप्यूटर में डलवा भी सकते हैं। फिर किसी का भी डेटा लीक भी करवा सकते हैं, या किसी का लीक डेटा है जो नॉर्मल जगह अवेलेबल नहीं है वो मंगवा सकते हैं। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी एक समझ लीजिए कि बहुत नॉर्मल सरफेस पे पोर्न, तो ऐसे बहुत कंट्री बैन करके गए थे, लेकिन ऐसा नॉर्मली आप कोई भी आप अगर पोर्न सर्च करिए मिल जाएगा। लेकिन चाइल्ड पोर्न के ऊपर बहुत, अगर आप कोई सर्च करते तो पॉपअप आ जाता है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत कॉमन है और लोग प्रेफर करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो सोच लीजिए इंसान का मानसिकता क्या है। स्टोरी जब मैं बताऊंगा वहां पर बताऊंगा कि लोगों कैसा मानसिकता, लोग कैसा सोच के लोग हैं। तो ये सब तो नॉर्मल चीज है। इसके अलावा भी आप और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं बता दूं कि ड्रग्स, हथियार मंगवाना, हिटमैन हायर करना। हिटमैन, आपको किसी को मरवाना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर, आपको किसी को मरवाना है, उसका फोटो दे दीजिए, उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो हिटमैन उसको मार देगा या उसका साथ आपको जो करना कर लिए। तो हिटमैन भी आप हायर कर सकते हैं। बहुत कोई बोलता है नहीं ये सब फेक बात है, हाँ बहुत सारा ऐसा साइट है जो हिटमैन के नाम पे आपको जाके लूट लेता है, ठग लेता है। तो ऐसा तो होते ही रहता है, वो सब साइट पे तो रिस्क रहते ही रहता है। इसी के लिए नॉर्मल इंसान नहीं, कोई अगर आप नॉर्मल इंसान है, कोई आपको परेशानी हो जाए, आप थोड़ा सा बात लीजिए, आपका पास पैसा है, आप गए जगह हिटमैन को हायर कर लिए। हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पैसा आपका डूब जाए, तो और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो हिटमैन को भी आदमी हायर कर सकता है। फिर आपका जाकर रेड रूम का तो नाम आप सुने ही होंगे। रेड रूम क्या होता है? रेड रूम होता है एक खाली एक रूम होता है, वहाँ पर चारों तरफ कैमरा लगा हुआ रहता है, एक आदमी उस चेयर पे बैठा हुआ रहता है, बैठा हुआ नहीं रहता, उसे बांधा किया रहता है और चैट चलता रहता है और चैट के थ्रू डोनेशन आता है। और डोनेशन जो देता है वो लोग बोलते हैं कि जो बैठा हुआ आदमी उन लोगों के साथ कैसे टॉर्चर किया जाए, उसका आंख काटा जाए, उसका स्किन को काटा जाए, फिंगर को काटा जाए, या कोई भी पार्ट को काटा जाए जिंदा इंसान का। तो ऐसा में एक आदमी आता है, काला कपड़ा पहनकर, मुंह ढका रहता है, वो आकर जैसा पब्लिक का डिमांड रहता है, जैसा डोनेशन आता है, जितना बड़ा डोनेशन, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, उस जो वो आदमी जो बैठा हुआ रहता है, जो विक्टिम होता है चेयर पे बैठा हुआ, उसका साथ टॉर्चर किया जाता है। तो सोच लीजिए कि रेड रूम इसे कहा जाता है। और ये भी वीडियो डार्क वेब पे अवेलेबल होता है और ये भी काम होता है, लोग वहां पर जाते हैं और जो बीमार मानसिकता के लोग होते हैं वही ये सब चीज को ज्यादा देखते हैं। फिर आपका जाकर आपको किसी को स्टॉक कराना, मतलब कि आपको किसी को परेशान करना है, आप चाहते हैं कि आपको किसी से तकलीफ, परेशानी या उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप होगा तो आप डार्क वेब में आप पैसा दिए, कहीं कहीं पर कितना मरता है डार्क वेब का आदमी लोग जाकर बाहर कैमरा लगा देते हैं, उन लोग पर्सनली उस इंसान को फॉलो अप करता है और उसका हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दे, यानी कि जासूसी करना। जासूसी भी आप करवा सकते हैं, उसका इंसान का फोन टैप करवा के, उसका घर में हिडन कैमरा लगवा कर, तो उसको कुछ भी करवा सकते, उसे डरा भी सकते, उसे कुछ भी करवा सकते, मेंटली हैरेस भी करवा सकते। तो ये सब भी अवेलेबल होता है। फिर एक चीज और जो बहुत खतरनाक है, मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री बॉक्स होता है ना, यूट्यूब पे बहुत यूट्यूबर लोग मिस्ट्री बॉक्स खोलता है, क्या आ जाएगा आपको नहीं पता। हो सकता है किसी का कटा हुआ उंगली आ जाए, किसी का कभी कटा हुआ सर भी आ सकता है, किसी का प्रॉपर्टी पेपर भी आ सकता है, कोई हथियार मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, वो आपको नहीं पता। और जो मिस्ट्री बॉक्स होता है ये बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट में अवेलेबल होता है डार्क वेब पे, तो इसका बहुत ज्यादा
डिमांड भी होता है और बहुत ज्यादा इसका लिए पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है। और आपका जाकर कस्टमाइज वीडियो भी बनाया जाता है। कस्टमाइज वीडियो ये क्या होता है? कस्टमाइज वीडियो यानी कि आपको किस तरीका का इंसान का साथ टॉर्चर करना है, क्या करके कुछ जो विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं, जिनका दिमाग जो मैड टाइप के पागल किस्म के लोग होते हैं, उन लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों पर कुछ किसी से भी कोई तकलीफ परेशानी होता है, जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं खासकर, वो उनके ऊपर बचपन से कोई भी तकलीफ परेशानी या कुछ भी उनका साथ हैरेसमेंट हुआ है, अब उनके पास पैसा बहुत है, वो क्या करता है, वो लोग दूसरा को तकलीफ में देखने मांगता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, सीरियसली और अपना ऊपर मत ले लीजिएगा। मान लीजिए कोई लड़का है, बचपन से उसे बहुत तकलीफ परेशानी पहुंचाएगी, उसका फैमिली मेंबर में जो भी तकलीफ परेशानी, तो इंट्रोवर्ट टाइप का दिमागी मरीज है, मान लीजिए वो बड़ा होता है, उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है, वो उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन उसको लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। अब उस लड़का के पास पैसा बहुत ज्यादा है, अब वो लड़की रिजेक्ट कर दी, उसको बर्दाश्त नहीं, वो चाहता है कि उस लड़की को टॉर्चर किया जाए। तो कितना केस में क्या होता है, वो विक्टिम का बता देता है, हुलिया ऐसा है, या विक्टिम का फोटो दे देता है, तो उसी विक्टिम को डार्क वेब का जो आदमी लोग होता है, वो लोग पकड़ कर उसे उसका साथ रेप करवा सकता है, या उसे एसिड से भरा हुआ पूल में फेंकवा सकता है, या उसका साथ कोई भी तरह का इसे जिंदा जला सकता है, या उसका जिंदा ही उसे उसका बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा करवा देता है, कुछ भी करवा सकता है। और फिर वो जो डार्क वेब के जो लोग होंगे, वो क्या विक्टिम को धरेंगे। अगर वो बोलते हैं कि मुझे वही लड़की चाहिए जो मुझे रिजेक्ट की थी, उसका फोटो देता है, तो ये सब का जो होता है कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उसको फिर उस इंसान को फिर उसे पकड़ना पड़ता है। इसको हो सकता है कि वो बहुत उसका सिक्योरिटी वाला पर्सन हो, तो उसे पकड़ने में लोगों को बहुत टाइम लग सकता है, या बहुत अलग अलग तरीका का टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा किसी भी विक्टिम के बारे में कि ऐसा विक्टिम होना चाहिए, ऐसा उसका शकल रूप होना चाहिए, जितना ज्यादा डिटेल्स दीजिएगा उतना ज्यादा आपका जाकर उसको पैसा भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, उन लोग वैसे ही विक्टिम को धर कर या सेम विक्टिम को धर कर उसको टॉर्चर करके वो टॉर्चर वाला वीडियो आपको भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो आपका ही पास होगा। इसे कस्टमाइज वीडियो कहा जाता है। तो ऐसा वीडियो भी डार्क वेब में अवेलेबल होता है। तो समझ लीजिए डार्क वेब में 50, 100, 200 रुपए में हैक कर लो, किसी का भी फेसबुक हैक कर लेता है, ईमेल आईडी हैक कर लेता है, कुछ भी हैक कर लेता है। तो ऐसा क्राइम होता है कि समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो आप जाकर कोई भी क्राइम को खुद भी कर सकते हैं या दूसरे से करवा भी सकते हैं। तो मैंने आज बहुत सिंपल में, बहुत शॉर्ट में मैंने ये बताया कि एक्चुअल में डार्क वेब में क्या एक्टिविटीज होता है, और सच में ये एक्टिविटीज होता है। इसको जानने के लिए कि क्या सच में ऐसा एक्टिविटीज हुआ है या मैं जो बोल रहा हूँ ये झूठ है, इसको जानने के लिए हमारा तीसरा पार्ट देखिए, जहाँ पर मैं आप लोगों को स्टोरी लाऊंगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या सच में कि लोगों ने जब डार्क वेब पे गया तो उन लोगों के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या उन लोगों के साथ गुजरा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डिसाइड करना आप लोगों पर है। आप लोग जानिए कि बहुत कोई बोलते हैं रेड रूम जो है ये कोई रेड रूम नहीं, ये सब फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर एक फिल्म देखे होंगे हॉस्टल एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, उसमें रेड रूम को दिखाया गया है और विक्टिम को धरा जाता है, फिर और आपका कभी क्या होता है, शिकार करता है आपका जाकर, अमीर आदमी लोग किसी को पैसा देकर उसका शिकार करता है। तो ऐसा नहीं कि रेड रूम नहीं है, ऐसा है। फिर आपका जाकर अगर लूथर द सन हैज फॉलन ये मूवी अगर जो देखे वो उसमें भी दिखाया कि डार्क वेब का सच्चाई दिखाया, किस तरीके से वेब कैम को हैक कर लिया जाता है, पूरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। फिर रेड रूम में किसी विक्टिम को टॉर्चर का वीडियो भी सामने लाया जाता है। बाकी बहुत कोई इसे मिथ मानते हैं, बहुत कुछ सच। अब ये सच है कि झूठ है, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करिए। तो दोस्तों हमारे चैनल का जुड़ने के लिए आप लोग शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।